जी, इस वक्त ज़ाहिर है एक जैसी कैसी भी कंट्रोवर्सी हो, मगर एक नई गवर्नमेंट आई है, नई असम्बलियाँ आई हैं, एक उम्मीद लग जाती है कि शायद हमारे मुश्किलात में कुछ कमी आए। और सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो सियासी इस्तेहकाम तो है ही, मगर इकनॉमिक चैलेंज है जो उसके साथ जुड़ा हुआ है कि अगर ये मामला तय पा जाते हैं लोग, कोई जो है ज़ख्मों पे मरहम रखा जाता है, तो शायद मामले आगे चले। तो आगे चलने में सबसे बड़ा मसला आता है कि उस टीम को, मुआशी टीम को लीड कौन करेगा। और हमेशा हमारे 30-40 साल से एक कॉमन डिनोमिनेटर है, उसका नाम है इसहाक डार। एक कंटिन्यूटी, गवर्नमेंटें आती रहीं जाती रहीं, पर एक कंटिन्यूटी रही कि पॉलिसी के अंदर एक मेजर डोमिनेंट जो फीचर रहा है वो इसहाक डार साहब रहा है। और वो ये भी इत्तेफाक नहीं है कि ये पिछले 25-30 साल में उनकी पॉलिसीज़ जो हैं वो बैकफायर की हैं। बेताशा चीज़ें जो कि हमने रॉन्ग, एक तो माइक्रो की छोटी छोटी चीज़ें हैं, एक मैक्रो की कि डायरेक्शन जो ली हमारी इकॉनमी ने, उसके अंदर मेजर डिसीजन जो था वो इसहाक डार साहब का था। फॉर एग्जाम्पल सिर्फ एक मैं मिसाल दे दूं कि ये जिद लगाना कि डॉलर को जो है मैंने 100 रुपये पे रखना है, चाहे उसके लिए ये वहाँ से सवाल शुरू हुआ। मगर अब दोबारा बताया जा रहा है कि पहले खबर ये आई कि अभी बैंक के प्रेसिडेंट मोहम्मद औरंगजेब साहब, उनको लाया जा रहा है, शायद उनकी भी ड्यूल नेशनलिटी है, और क्योंकि उनको अभी मुआविन खुसूसी या मशीर लग सकते हैं क्योंकि वो भी पार्लियामेंट का हिस्सा नहीं है। मगर दरमियान में फिर ये खबर आई कि नवाज शरीफ साहब अभी भी इसरार कर रहे हैं कि डार साहब को लाया जाए, और डार साहब को लाया जाता है तो उससे मैं ये नहीं कि मुफ्ती इस्माइल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मैं ये इनके मुंह पे नहीं कह रहा, मगर इन्होंने एक हमेशा मॉडेस्टी दिखाई। मगर ये डार साहब ने जिस तरीके से नाम ले लेके इनका किया, पता नहीं, शायद मैं समझता हूँ PDM की जो गवर्नमेंट में जब ये वजीर आए थे तो कुछ बेहतरी थी, और कट ऑफ डेट बिल्कुल मैं ये साफ कह रहा हूँ साग डार के आने के बाद से खराबी हुई। मगर उसके बावजूद इन्होंने एक अपना एक ज़र्फ बरकरार रखा। मगर अभी इस चीज़ को आपकी उनकी ज़ाती इस चीज़ को निकाल दिया जाए अगर, तो मिफ्ता अगर डार साहब दोबारा आते हैं तो इससे हम क्या मार्केट को, दुनिया को, डोनर्स को मैसेज जाएगा? जी, मुझसे अगर कह रहे हैं तो देखें, मेरे ख्याल से आमिर भाई अब शायद डार साहब के आने का चांस बहुत कम हो गया है, बल्कि मेरे ख्याल से अब मोहम्मद औरंगजेब ही आएंगे। और मैंने पहले भी कहीं ये गुजारिश की है कई मरतबा कि जैसे बाहर वाले कोई कौन हमारे पास भेजते हैं आदमी, उससे हमको सिग्नल मिलता है, इसी तरह हम अगर डार साहब को लगाते हैं तो हम IMF को भी एक सिग्नल दे रहे होंगे कि हम कोई रिफॉर्म के अंदर तैयार नहीं हैं, हम कोई मार्केट बेस्ड पॉलिसीज़ पे तैयार नहीं हैं, हमको सिर्फ आपसे कर्ज चाहिए। तो वो तो बहुत मुश्किल हो जाएगा फिर। नहीं, एक तो डार साहब का होता है कि वो उनके पास ये पोर्टफोलियो है या नहीं, मगर चूँकि वो एक उनका बहुत ज़्यादा इस शरीफ ख़ानदान में रोल भी है, और वो जब होते हैं तो वो वर्चुअली डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे। वो अभी ये भी एक रिजर्वेशन पाई जाती है कि वो किसी ओहदे में भी कैबिनेट में होंगे, फिर भी पॉलिसी वही डिक्टेट करें, उनका सिर्फ आना नहीं, उनके रोल को कम करने वाला भी सवाल होगा कि क्या गारंटी है कि मोहम्मद औरंगजेब साहब को वो आज़ादी भी मिले कि वो अपनी पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट कर सकें। सर, जिस मोहम्मद औरंगजेब को मैं जानता हूँ वो ऐसा आदमी है नहीं कि जो किसी और से डिक्टेशन लेगा, बशमूल प्राइम मिनिस्टर के। वो अपनी सोच से चलेगा, फिर अगर उनको रखना है तो उसको रख लें, नंबर 1। नंबर 2, जो जब मैं वज़ीर था और जो डार साहब बार बार इंटरफेयर करते थे और दीगर लोगों से TV के प्रोग्राम कराया करते थे, और छोटे मोटे अखबारों में कभी आर्टिकल खुद लिखवा लेते थे अपनी तारीफ़ के, मेरी बुराई के, तो वो जो सारी चीज़ें थी वो इसलिए थी कि डार साहब को वज़ीर बनना था। अब चूंकि मेरे ख्याल से ऊपर से मना आ गई है कि भाई आप वज़ीर नहीं बन सकते अब इस वक्त पे, जबकि IMF से आपको काम करना है, तो मेरा नहीं ख्याल है कि डार साहब वो कोशिश करेंगे। बिल्कुल ये बात दुरुस्त है कि वो डार साहब अपनी उसके काम में दखल अंदाजी की ज़रूर कोशिश करेंगे, लेकिन मोहम्मद औरंगजेब को भी मैं जानता हूं, तो मेरा ख्याल से कि वो, और शहबाज शरीफ साहब भी जानते हैं। देखिए, याद रखिए कि
जब दूसरी मरतबा हम एकदम वापस डिफ़ॉल्ट के नहज पे आ गए थे तो शहबाज शरीफ साहब डार साहब को पाकिस्तान छोड़ के पेरिस चले गए थे और उन्होंने जाके पीछे से IMF की MD से डायरेक्ट मुलाकातें की, डायरेक्ट फ़ोन पे बातचीत की और इन्होंने प्रोग्राम कराया। तो शहबाज शरीफ साहब को भी पता है कि अगर आप डार साहब को टीम में रखेंगे तो IMF से काम नहीं होगा, तो वो भी मेरे ख्याल से IMF वो मोहम्मद औरंगज़ेब के लिए रूम बना देंगे कि औरंगज़ेब जो है वो खुश उसलूबी से और यकसुई के साथ काम कर सके। मिफ्ता, वो हम आपसे मैक्रो तो बातें करेंगे कि ये जो मल्टीपल हमारे डेफिसिट हैं, फिस्कल का, ट्रेड का, उसके बाद करंट अकाउंट डेफिसिट का, वो तो खैर थोड़ी सी बेहतर सूरत हाल हो गई है, पर मैं आम आदमी को इंटरेस्टेड होता है वो महंगाई में, ख़ास तौर पे ये जो तेल, बिजली, गैस, इनकी प्राइसेस के ऊपर और जाहिर है बाकी महंगाई की जो अजनास के ऊपर भी। तो इसमें क्या खबर है कि क्या आम आदमी को क्या उम्मीद करनी चाहिए, बेहतरी उनकी ज़िंदगी में ये महंगाई के हवाले से आ रही है? आमिर भाई, ये बात आपकी एकदम दुरुस्त है कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो पाकिस्तान में चीज़ है और जो सबसे ज़्यादा ख़राबी हुई है वो महंगाई की है। और पिछले फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई जब 4 महीने हम IMF से बात नहीं कर रहे थे, वो पिछले साल 4 महीने तक 35% पे से ज़्यादा इन्फ्लेशन था जो पाकिस्तान की तारीख में कभी इतना नहीं हुआ। लेकिन इस फरवरी के अंदर 23% इन्फ्लेशन है, जो कि 35 के वैसे तो बहुत ज़्यादा है लेकिन 35 से 12% कम है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जनवरी और फरवरी के अंदर 0.0। ये तो आप CPI की बात कर रहे हैं ना, मैं सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स जो है जो ज्यादा अहम है वो तो अभी भी ज्यादा है। जी देखें, आप अगर नवंबर से नंबर्स देखें तो आप ये देखेंगे कि जो भी इन्फ्लेशन में ज़्यादती आई है या बढ़ोतरी आई है वो बिजली और गैस की कीमतों से की वजह से आई है, और वो भी ऑब्वियसली गरीब के ऊपर बहुत बड़ा बोझ है, बिजली की कीमत ख़ास तौर पर। लेकिन अगर आप देखें कि अजनास के अंदर गंदम जो है मिसाल के तौर पर जो पिछले साल 120-25 रुपए की इस वक्त होती थी वो आज 100 रुपए 103 रुपए की गंदम हो गई है। गंदम का फसल भी अच्छी आई है, चावल भी थोड़े से सस्ते हुए हैं, जो खाने पीने का तेल है वो भी थोड़ा सा सस्ता हुआ है। तो मेरे ख्याल से कुछ चीज़ें सस्ती हुई हैं और जो महंगाई की जो तेज़ रफ्तार थी वो उसमें मेरे ख्याल से बिल्कुल कमी आ गई है। तो और मैं ये भी समझता हूँ कि अगली हुकूमत को सबसे बड़ा काम जो है वो IMF के एग्रीमेंट के साथ साथ वो महंगाई पे नज़र रखना है। तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा माहौल बेहतर हो गया, अगर इसको ये आगे लेकर चलें तो ये कोशिश करके। तो आप ये बुनियादी तौर पे कह रहे हैं कि अगर ये अपना पॉलिसी ठीक रखें और सही मेजर्स लें तो इस बात में इम्कान हो सकता है कि महंगाई को कंट्रोल कर लिया जाए? जी मैं समझता हूँ कि साल के आखिर में दिसंबर तक हम ईयर ऑन ईयर 15% पे आ जाएंगे, शायद 15-16 पे आ सकते हैं।